आप सभी को मेरा प्रणाम। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैंने वाणिज्य वर्ग से शिक्षा ग्रहण किया था और सौभाग्य से मैं क्लास 6 से बुक कीपिंग पुस्तपालन जिसको कहते हैं मैंने पढ़ा। भाग्यशाली हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज बस्ती में था और फिर 9 से मैंने कॉमर्स लिया। कालांतर में मैंने एमकॉम किया। ये मेरा शैक्षिक स्तर रहा। मैं 9th और 10th के बच्चे को, जो लोग कॉमर्स के सेक्शन में गए हैं या जो लोग वाणिज्य से हाई स्कूल कर रहे हैं, फिर इंटर करेंगे, जो भी करेंगे, मैं केवल 2 अकाउंट हेड को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और उससे रिलेटेड 2 और अकाउंट हेड। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। ट्रायल बैलेंस एक होता है डबल एंट्री सिस्टम में। उस ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनता है, जिसमें लेफ्ट में कैपिटल एंड लायबिलिटीज होती है, राइट साइड में प्रॉपर्टीज एंड एसेट्स होता है। ये छोटी सी भूमिका रही। अब मैं सिर्फ मुद्दे पे आता हूँ। जब हम, जैसे मैं कोई कंपनी चल रहा हूँ या जैसे मैं कोई व्यवसाय कर रहा हूँ, जब मैं कोई चीज़ परचेज करता हूँ, मतलब कोई सामान आता है, उसके बदले में मेरा पैसा जाता है, मेरा खर्च है। ट्रेडिंग के लिए परचेज का बड़ा महत्व है और उसको ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो परचेज को डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक के बाद लेते हैं, जिसको प्रारंभिक रहतिया कहते हैं, और परचेज का मतलब क्रय। लेकिन जब हम खरीद लेते हैं वो मेरा खर्च होता है। लेकिन जो मैंने खरीदा और मैंने वापस कर दिया कुछ सामान, किसी वजह से, हो सकता है गड़बड़ हो जो मैंने खरीदा था या कोई और वजह हो, तो मान लीजिए हमारी कुल, मैंने 2000 रुपये का कोई सामान खरीदा था तो 2 परचेजेज में 2000 है। अगर परचेज रिटर्न करते हैं, मतलब जो मैंने खरीदा था, जो पैसे दिया था, मैं कुछ सामान वापस कर रहा हूँ, तो उसके बदले में हमारे पास पैसा आ जाएगा। जब पैसा आ जाएगा तो एक इंक्रीजिंग होगी हमारे वेल्थ स्टेटस का, स्टेटमेंट का। तो हम क्या करते थे, परचेज रिटर्न को ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज से माइनस कर देते हैं, तो नेट जो परचेज होता है वो आउटर कॉलम में ले जाते हैं। ये डबल एंट्री सिस्टम का है। लोग कंफ्यूज होते हैं कहाँ परचेज रिटर्न को लेके, वो ये है कि परचेज रिटर्न मतलब, परचेज रिटर्न का मतलब ये हुआ रिटर्न आउटवर्ड। मतलब मैंने कोई सामान खरीदा था और जो मैं वापस कर रहा हूँ उसको रिटर्न आउटवर्ड भी कहा जाता है। परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी कहता है। मैं ये चाह रहा हूँ कोई शब्द से कंफ्यूज ना हो। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब है जो चीज़ मैंने खरीदा था वो बाहर भेज रहा हूँ, वापस भेज रहा हूँ जिससे मैंने लिया था, इसलिए उसका रिटर्न आउटवर्ड हुआ। ठीक है। अब दूसरा, रिटर्न इनवर्ड की बात होती है। हाँ, एक चीज़ जानते हैं, परचेज जो है हमेशा डेबिट साइड होगा ट्रायल बैलेंस के। ठीक है। अब सेल्स में आ जाइए। सेल्स क्रेडिट साइड होता है, मतलब हमने कुछ सामान बेचा तो मेरा इंक्रीजिंग हुआ इनकम का, और जो सामान बेचा उस सामान को किसी वजह से, जिसको मैंने बेचा था, जो मुझसे खरीदा था, और उसने कुछ वापस कर दिया तो उसके बदले में मुझे पैसा देना पड़ेगा, तो वो सेल्स रिटर्न कहते हैं।
या रिटर्न इनवर्ड, मतलब हमने जो बेचा था उसके बदले में वहाँ से जो सामान आया उसके बदले में मुझे पैसा देना पड़ेगा जितने का सामान उसने वापस किया, तो ये रिटर्न इनवर्ड हुआ। तो सेल्स रिटर्न इज नन एज वेल एज रिटर्न इनवर्ड। जबकि मैंने परचेज रिटर्न को कहा, परचेज रिटर्न मतलब रिटर्न आउटवर्ड। तो दोनों बातें सेम है, इसलिए कभी आप लोग कंफ्यूज ना होना। रिटर्न वर्ड मैं बार बार कह रहा हूँ, रिटर्न इनवर्ड किसे कहते हैं कि जो सेल्स मैंने किया था उससे मुझको वापस आए। रिटर्न इनवर्ड मतलब मेरे पास आए, तो हो गया वो विक्रय वापसी, सेल्स रिटर्न। और क्रय वापसी ये है कि हमने जो सामान खरीदता हमने वापस कुछ पैसे का भेज दिया, रिटर्न आउटवर्ड हो गया। परचेज मैंने बताया, परचेज से माइनस कर देंगे ट्रेडिंग में, आउटर कॉलम में ले आएंगे। इनर और आउटर कॉलम का एक कैटेगरी होता है, कैरेक्टर होता है फाइनली। और सेल्स में सेल्स रिटर्न को माइनस कर देंगे, तो वो जो है निकल के आ जाएगा। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ, जब हम परचेज करते हैं तो मेरा व्यय है, और जब परचेज से हम रिटर्न करते हैं तो मेरा इंक्रीजिंग हो जाता है इनकम का। सिमिलरली सेल्स में क्या होता है, जब हम बेचते हैं कोई सामान तो हमारे पास आता है, इनकम होता है, और सेल्स रिटर्न जब करते हैं तो उतना कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है जितने का हम उसने मतलब हमने जो बेचा था वापस किया। ये बहुत अच्छा सा दिमाग में रख लेना चाहिए सबको। लड़के कहीं ना कहीं जाके कंफ्यूज हो जाते हैं। परचेजेड डेबिट क्यों है? डेबिट व्हाट्स कम, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब हम कोई चीज़ परचेज करते हैं तो डेबिट साइड होता है और पैसा जाता है, ठीक है। सेल्स में जाइए, सेल्स में हमारे पास कैश आता है, कैश अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट, इसी का रिवर्स हो जाता है परचेज रिटर्न। तो जब परचेज रिटर्न होता है तो इसी का जो है वो हो जाता है परचेज। पहले आपने डेबिट किया था जब एंट्री आप करते हैं मतलब, और वो जो हमने खरीदा था वो मेरा खर्च था, और जितना वापस मतलब हमने कर दिया वो हमारी इनकम हो गई। तो इस तरह से मैं आपको बताना सिर्फ ये चाह रहा था, मेरा जो मकसद था डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत, ट्रायल बैलेंस के अंदर, ये लड़कों को कंफ्यूज करता है। और परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये दोनों अकाउंटेड ना तो कैपिटल एंड लाइबिलिटीज है, ना प्रॉपर्टीज एंड एसेट्स है। ये बैलेंस शीट के पॉइंट में आते ही नहीं है। ये खरीदना, बेचना, घटाना, बढ़ाना, ये सब जो है ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। इसलिए कभी गलती से कंफ्यूज नहीं होना है। ये मेरा सबसे विनम्र पूर्वक निवेदन है। जो बच्चे 9th में पढ़ रहे हैं या 10th में पढ़ रहे हैं, हो सकता है आज का सिलेबस मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता है पाठ्यक्रम का क्या है, पर एक चीज़ कहूँगा, इस बात को कहीं कंफ्यूज ना हो जाना। कंफ्यूजन क्या होता है, सब रिटर्न इनवर्ड को ये समझते हैं कि ये परचेज रिटर्न है, यही गलती कर देते हैं। रिटर्न इनवर्ड मतलब हमने कोई चीज़ बेचा था, अब उस बेचे हुए सामान से वापस आ रहा तो उसके बदले में मुझे पैसे देने पड़ेंगे। ये एक तरीका है अकाउंटेंसी का। मैंने 2 हेड के बारे में जिक्र किया। इसी के साथ एक और चीज़ बता दें, जैसे मान लीजिए हमने 100 रुपये का परचेज किया और एंट्री 50 की कर दी, तो सिंगल साइडेड एरर में क्या होता है, एक पक्षी गलती में हम परचेज को डेबिट कर देंगे, जो 50 रुपया कम लिखे थे टू सस्पेंस अकाउंट लिख देंगे, और लिखेंगे एक कोष्ठक बनता है,
घेर देते हैं, बल्कि मैं कहूँगा उसमें ये लिख देते हैं परचेजेज बुक वाज अंडर कास्ट, नाउ करेक्टेड। ये एक्चुअल में रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्रीज का पार्ट है, लेकिन ये कुछ बातें थी, स्पेशली मैं परचेज और सेल्स को लेके बात कर रहा था। ये परचेज सेल्स दोनों जो है उस कैटेगरी में आते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को प्रणाम, आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू वेरी मच, सबको प्रणाम।